ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव विष्णु लक्ष्मी की जय। बच्चों, ये जो जोत बना रखा मैंने, ये जोत है ना, ये आज गोल मझरी की जोत बना रखी मैंने। जोत तुलसा की मझरी जो होती है वो गोल जोत बना रखी है। देखो ऐसे ऐसे जलता है मझरी की जोत। बोलो भागवत पुराण की जय। जय हो। भागवत पुराण में छोटे छोटे लड्डू गोपाल की जय। राधे राधे बच्चों, राधे राधे। भागवत पुराण में 12वां अध्याय सूर्यवंशी शेष राजाओं का संक्षिप्त वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, कुश का पुत्र हुआ अथिति, उसका निषेध, उसका नभ, उसका पुंडरिक, उसका में क्षेम धवा, उसका देवानिक, उसका अनिह, उसका परियात्र, उसका बाल सथल, उसका ब्रज नभ जो सूर्य का अंश था, ब्रज नभ से खगन हुआ और उससे विधित हुआ, उससे हिरणाय नभ की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी का शिष्य था और योगाचार्य था। ऋषि याज्ञवल्क्य ने उसे अपना गुरु स्वीकार किया था। हिरण्यभ का पुष्प हुआ, उसका ध्रुव संति, उसका सुदर्शन स्वीकार किया था। हिरण्यक का पुरुष हुआ, उसका ध्रुव संधि, उसका सुदर्शन, उसका अग्नि वर्ण, उसका शीघ्र और उसका मारु हुआ। मारु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त की थी। मारु से प्रसूतित, उससे संधि, उससे आभरण, उससे महासवा, उससे विश्वसवः, उससे प्रेसेनजित, उससे दक्षक, उससे बृहदल का जन्म हुआ। इसे ही अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। परीक्षित, इस वंश में होने वाले अनसंख्याय वीरों की गणना करना असंभव है, फिर भी कुछ का वर्णन यह करता हूँ। विह का पुत्र हुआ बृहद्रना, उसका उरुक्रिया जो अभी वर्तमान है। उरु क्रिया का पुत्र होगा वत्सायुध, उसका प्रतिव्योम, उसका भानु, उसका सेनापति दिवग होगा। दिवग का वीर सहदेव, उसका बृहदेशव, उसका
भानुभव भानु भवन उसका प्रति का सौ उसका सुप्रतीक उसका मारुदेव उसका सुन क्षेत्र उसका पुष्कर उसका पुष्कर सुन क्षेत्र उसका पुष्कर उसका अंतरिक्ष उसका सुत पा उसका अभिमंत्रित होगा। इस वंश की दीर्घ परंपरा में अंतिम राजा सुमित्र होगा। कलयुग के अंत में सूर्य वंश नष्ट हो जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। 13वां अध्याय राजा निवि के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित इक्ष्वाकु के पुत्र थे राजा निवि। उन्होंने यज्ञ प्रारंभ करने के लिए महर्षि वशिष्ठ को यज्ञ का पुरोहित बनाया था, परंतु वशिष्ठ जी ने उससे कहा, राजन इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वर्णन कर चुके हैं। उसका यज्ञ पूरा करके ही मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तक तुम्हें मेरी प्रतीक्षा करनी होगी। उनकी बात सुनकर राजा निवि चुप रह गए और वशिष्ठ जी यज्ञ करने चले गए, परंतु राजा निवि ने उनकी प्रतीक्षा करना उचित नहीं समझा और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उन्होंने वशिष्ठ की प्रतीक्षा किए बिना पुरोहिताई के लिए दूसरे विद्वान ब्राह्मणों को नियुक्त कर लिया। गुरु वशिष्ठ जब इंद्र का यज्ञ करके वापस लौटे तो उन्हें यह देखकर बड़ा क्रोध आया कि उसके शिष्य राजा निवि ने उनकी प्रतीक्षा किए बिना ही यज्ञ आरंभ कर दिया। उन्होंने क्रोध में भरकर राजा निवि को मृत्यु का श्राप दे दिया। इस पर राजा निवि ने सोचा कि उसके गुरु का वह श्राप धर्म के अनुकूल नहीं है, इसीलिए उन्होंने भी अपने गुरु को श्राप देते हुए कहा, अपने लोभ के वशीभूत होकर धर्म का आदर नहीं किया, इसीलिए आपको भी मृत्यु प्राप्त करनी होगी। राजा निवि आत्मा ज्ञानी थे, उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उधर वशिष्ठ जी ने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया और मित्रा वरुण के द्वारा उन्होंने उर्वशी के गर्भ से जन्म लिया। राजा निवि के यज्ञ में आए हुए मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित द्रव्य में रख दिया। जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो देवताओं लोग वह पधारे। तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, हे देवगण, आप लोग पूर्ण समर्थ हैं, आदि आप प्रसन्न हो तो आप राजा निवि को जीवित कर दें। देवताओं ने ऐसा ही हो कहकर राजा निवि को जीवित कर दिया, परंतु राजा निवि ने कहा, मुनिवर, मुझे इस देह का बंधन स्वीकार नहीं है। वह शरीर तो क्षण भंगुर है। विचारवान मुनि जन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से भगवान में लगा देते हैं और सदैव उन्हीं का स्मरण करते हैं। वह इस शरीर का मोह ना करके इससे मुक्त हैं हो जाने की सदैव कामना करते हैं। अंत में स्वयं दुख, शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण करना नहीं चाहता। जैसे जल में मछली सदैव मृत्यु से भयभीत रहती है, वैसे ही इस शरीर के चारों ओर सदैव मृत्यु मंडराती रहती है। यह कभी भी समाप्त हो सकता है,
फिर मैं इसका मोह क्यों करूं? देवताओं ने मुनियों से कहा, मुनिवर, राजा निवि का वचन सत्य है। अंत यह बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करे। सूक्ष्म रूप से वह रहते हुए यह भगवान का सदा स्मरण करते रहें। उनके अतिरिक्त का पता पलक पलक को से उठने और गिरने से चलता रहेगा। ऐसा कहकर देवगण चले गए। तो मुनियों ने सोचा कि आदि राजा ने रहा तो सर्वत्र राजकत फैल जाएगी, अराजकत फैल जाएगी। इसलिए उन्होंने राजा के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस शरीर से जन्म राजा निवि के वचन सत्य जन्म लेने के कारण उसका नाम जनक रखा गया। विदेह से उत्पन्न होने के कारण वह वेदेह कहलाए और मथन से उत्पन्न होने के कारण उस कुमार का नाम मिथिला हुआ। उसने मिथिलापुरी बसाई। परीक्षित, राजा जनक का वंश इस प्रकार से चला। जनक का उदवासु हुआ, उसका नदी व धन हुआ, उसका सुकेतु हुआ, उसका देवरात हुआ, उसका बृहरथ, उसका महावीर्य, उसका सुदुति, उसका द्रुसकेतु, उसका हर्षेशौ, उसका मरु, उसका प्रतिपक, उसका कृतिरथ, उसका देवमिड, उसका मिश्रित, उसका महादिति, उसका कृतिरथ, उसका महारोमा, उसका सवर्ण रोमा, उसका हर्षव रोमा, उसका श्रीध्वज हुआ। जब महाराज श्रीध्वज यज्ञ के लिए धरती को जोत रहे थे तब उसके सिर हल के ग्रह भाग फन से सीता जी का जन्म हुआ। राजा का सिरध्वज नाम भी इस वजह से पड़ा था। सिरध्वज के कुश ध्वज हुए और उसके धर्म ध्वज हुए। धर्म ध्वज के दो पुत्र कृति ध्वज और मित ध्वज हुए। कृत ध्वज के केसी ध्वज और मित ध्वज के खंडी कहे हुए। उनमें केसी ध्वज आत्मा विद्या में अत्यंत प्रवीण थे। उत्तर मणि यज्ञ कर्म कांड में सिद्धि हस्त थे। वह केसी ध्वज से भयभीत होकर वहां से चले गए थे। केसी ध्वज का पुत्र भानुमान था और उसका पुत्र सतघुमन था। सतघुमन से सूची, उससे सन ध्वज, उससे उधर्व केतु, उससे आज, उससे पुरुजित, उससे अरिष्ट नेमि, उससे श्रितायु, उससे सुपसर्व, उससे चित्ररथ, उससे मेधा क्षेमाधिका, उससे समरथ, उससे सत्य रथ, उससे उपगुरु, उससे उपगुप्त पुत्र का जन्म हुआ। वह अग्नि का अंश था। उपगुप्त का वनत, उसका युयुध, उसका सुभाषण, उसका श्रित, उसका जय, उसका विजय, उसका त्रयतु, उसका सुनक, उसका वितहा, उसका धृति, उसका बहु लवसौ, उसका कृति और कृति का
महावंशी नामक पुत्र हुआ। परीक्षित मिथिला वंश में उत्पन्न सभी राजा मैथिल कहलाते हैं। वह सभी आत्मा ज्ञानी थे। गृहस्थल आश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि दर्दों से मुक्त थे। इन पर यज्ञ वल्लभ कई जैसे महर्षियों की कृपा थी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय मेरे कृष्ण भगवान की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो, राधा कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ओम जय श्री कृष्ण हरे, स्वामी जय प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे, भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी, स्वामी मोहन गिरधारी। जय रस रास बिहारी, जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। वारु किंकिन कटि सोहत, कान में है बाला, स्वामी कान में है बाला। मोर मुकुट पीतांबर, मोर मुकुट पीतांबर, सोहत बनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। वेणु मधुकर सोहे शोभाति न्यारी, स्वामी शोभाति न्यारी। संगलेस छवि सुंदर, संगलेस छवि सुंदर, श्यामा राधा की प्यारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे दारी दर दुख टरे, प्रभु दारी दर दुख टरे। गज के फंदे छुड़ाए, गज के फंदे छुड़ाए। भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। हिरणा की सुसंहारे, न संहारे नर हरि रूप धरे, स्वामी नर हरि रूप धरे। पाहन से प्रभु परगट, पाहन से प्रभु परगट, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कैसी कैसी कंस बिदारे, नल कुबेर तारे, स्वामी नल कुबेर तारे।
दामोदर छवि सुंदर, दामोदर छवि सुंदर, भक्तन के प्यारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नागन थैया फन फन नाच कियो, स्वामी फन फन नाच करे। नागन मोहत न फन फन नाच करे, नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। बंधन काट गिरायो, बंधन काट गिरायो, माता शोक हरो। ओम जय श्री कृष्ण हरे। द्रुपद सुत पद राखी, करुणा लाज भरो, प्रभु करुणा लाज भरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण राधा की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। बच्चे देखो, तुलसी का जोत ऐसे जलता है, गोल जोत बनाओ आप, देखो कितना सुंदर जोत जलता है तुलसी का। और श्री कृष्ण भगवान का आज आपको चेहरा बिल्कुल अलग मिलेगा। अगर आप जोत जला के, तुलसी दल का जोत जला के भगवान का छवि में आप झांको, भगवान की छवि बिल्कुल श्याम वर्ण की मिलेगी। आप खुद देख लो इसको, मेरे लड्डू गोपाल को। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। देखो बच्चों, आज दिखे ना मेरे प्रभु श्याम वर्ण के, सबसे प्यारे सुंदर। जय मेरे लड्डू गोपाल की जय।